हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। वक्र पर P x, y से खींचा गया अभिलंब C1 पर x अक्ष पर मिलता है यदि मूल बिंदु से C1 की दूरी P के भुज की दोगुनी है तो वक्र है। विकल्प A दीर्घवृत्त, विकल्प B परवलय, विकल्प C वृत्त और विकल्प D अतिपरवलय। तो यहाँ पर देखो हमें प्रश्न दिया हुआ है, हमें बताया गया कि वक्र पर एक बिंदु है P जिसके निर्देशांक x, y है। तो उससे जो खींचा गया अभिलंब है वो C1 बिंदु पर x अक्ष पर मिल रहा है, ठीक है। और हमें बताया कि मूल बिंदु से C1 की जो दूरी है वो P के भुज की दोगुनी है। तो हमें वक्र बताना है, कौन सा वक्र होगा, ठीक है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। यदि यदि सरल रेखा बिंदु x1, y1 से गुजरे तथा उसकी प्रवणता m हो तो समीकरण क्या होता है। देखो सरल रेखा का, वो सरल रेखा जो बिंदु x1, y1 से गुजर रही है तथा उसकी प्रवणता m हो तो उसका समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर m गुणा में x माइनस x1। तो हमें देखो क्या बताना है, वक्र बताना है, कौन सा वक्र होगा। तो एक बार हम क्या करते हैं, उस वक्र को हम fx मान लेते हैं। तो माना कि वक्र का समीकरण क्या है। वक्र का समीकरण हमारे पास में y बराबर में fx, ठीक है। तो अब देखो क्या बताया गया है कि वक्र पर एक बिंदु है P x, y, ठीक है। तो ये वक्र पर बिंदु स्थित है, ठीक है। इससे जो खींचा गया अभिलंब है वो C1 पर x अक्ष पर मिलता है, ठीक है। तो पहले इस पर जो खींचा गया अभिलंब है हम उसका समीकरण देखते हैं। तो इस पर खींचा गया जो अभिलंब होगा उसका समीकरण कैसे हम निकालेंगे। देखो हमारे पास में एक बिंदु दिया हुआ है, तो अभिलंब की जो प्रवणता है वो क्या होती है। देखो अभिलंब की प्रवणता किसी भी वक्र के लिए अगर हम अभिलंब की प्रवणता लिखें तो वो किसके बराबर आती है, माइनस में 1/dy/dx, इसके बराबर आती है अभिलंब की प्रवणता, ठीक है। तो हमारे पास में अभिलंब की प्रवणता भी है और बिंदु भी दिया हुआ है x, y। तो हम अभिलंब के समीकरण लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो x, y बिंदु है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर y, ये बड़ा y लिख लेते हैं, y माइनस में y। तो देखो अभिलंब के अगर समीकरण लिख रहे हैं, पहले लिख लेते हैं अभिलंब की समीकरण। अभिलंब की समीकरण लिखें तो देखो यहाँ पर बड़ा y लिख लेते हैं, y माइनस वाई बराबर में प्रवणता कितनी है, -1/dy/dx। ये किसी भी वक्र के लिए अभिलंब की प्रवणता होती है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये क्या बन जाएगा, -1/dy/dx, ये आ गई प्रवणता, गुणा में यहाँ पे बड़ा x लिख लिया, माइनस में x, ठीक है। तो अब ये क्या बताया गया है कि जो खींचा गया अभिलंब है ये बिंदु C1 पर x अक्ष पर मिलता है, ठीक है। तो अगर ये बिंदु C1 पर x अक्ष पर मिल रहा है तो x अक्ष पर हम जानते हैं कि जो y निर्देशांक है वो 0 होता है, ठीक है। तो बिंदु C1 पर, क्योंकि बिंदु C1 जो है वो x अक्ष पर स्थित है तो इसके लिए जो y निर्देशांक है अर्थात जो y का मान है, बड़े y का मान वो 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बड़े y का मान अगर हम 0 रखें तो देखो यहाँ पर 0 माइनस वाई बराबर में क्या बन जाएगा, -1/dy/dx गुणा में x माइनस x। तो बिंदु C1 का जो x निर्देशांक है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखो dy/dx उस तरफ जाएगा तो पहले माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस बन गया, ये बन गया y dy/dx बराबर में x माइनस x। तो अगर हम यहाँ से x का मान निकालें, ठीक है, तो वो किसके बराबर आएगा, y dy/dx प्लस में x के बराबर आ गया। अतः जो बिंदु C1 है उसके निर्देशांक क्या आ गए, y dy/dx प्लस x, कोमा में इसका जो y निर्देशांक है वो तो 0 है क्योंकि x अक्ष पर स्थित है, ठीक है। तो हमारे पास में इस प्रकार बिंदु C1 भी आ चुका है। अब देखो सवाल में वो क्या बता रहा है, यदि मूल बिंदु से C1 की दूरी P के भुज की दोगुनी है
तो मूल बिंदु से जो C1 की दूरी आएगी वो हम कैसे निकालेंगे। देखो जब भी हमारे पास में दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 दिए हुए होते हैं तो उनके बीच की जो दूरी है वो क्या होती है, वर्गमूल x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस में y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक है, तो जो मूल बिंदु आएगा ना, मूल बिंदु के निर्देशांक तो हम जानते हैं क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। तो मूल बिंदु और C1 के बीच की जो दूरी है, ठीक है, तो अगर मूल बिंदु को हम O बोल रहे हैं तो जो OC1 दूरी है वो क्या है, P के भुज की 2 गुनी। तो P का जो भुज है वो कितना है, x। ठीक है, इसकी 2 गुनी अर्थात बराबर में क्या आएगा, 2x। तो अगर हम OC1 निकालेंगे तो यहां पर क्या करेंगे, y dy बट्टा dx प्लस x, ये तो इसका x निर्देशांक है C1 का, और 0 जो है इसका y निर्देशांक है। उसी प्रकार मूल बिंदु का x और y दोनों निर्देशांक 0 0 है। तो पहले वर्गमूल में x2 माइनस x1 करेंगे, तो 0 माइनस में C1 का जो x निर्देशांक है उसका वर्ग होगा, प्लस में y2 माइनस y1 का वर्ग करेंगे तो 0 माइनस 0 का वर्ग, तो ये तो 0 ही आ जाएगा। तो अगर यहाँ से हम दूरी लिखेंगे OC1 तो वो क्या आएगी, देखो वर्गमूल के अंदर क्या बनेगा हमारे पास में, वर्गमूल 0 माइनस y dy बट्टा dx प्लस x, ये बना, इसका हो जाएगा वर्ग, प्लस में 0 माइनस 0, इसका हो जाएगा वर्ग। ठीक है, और ये जो है ये किसके बराबर आएगा, 2x के बराबर। अब देखो 0 माइनस 0 तो 0 ही होने वाला है, यहाँ पर वर्गमूल है और जब ये वर्ग अंदर लिखा हुआ है तो हम इसका मान याद करेंगे तो हमारे पास मापांक का आएगा मान। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, मापांक में y dy बट्टा dx प्लस x, इसका मान किसके बराबर आएगा, इसका मान बराबर आएगा 2x के। तो यहां से देखो दो मान लेने पड़ेंगे, एक तो प्लस का मान और एक माइनस का मान। तो यहां पर देखो एक बार तो क्या हो जाएगा, y dy बट्टा dx प्लस x बराबर में प्लस का 2x लेना पड़ेगा, और क्या हो सकता है कि y dy बट्टा dx प्लस x बराबर में माइनस का 2x लें, ऐसा भी तो हो सकता है। तो अगर प्लस का ले रहे हैं तो y dy बट्टा dx बराबर में यहाँ पर 2x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर y dy बट्टा dx बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस 2x माइनस एक्स, यानी कि माइनस का 3x हो गया। तो अगर हम यहाँ से y dy का मान लिखें तो वो x dx के बराबर आएगा, और अगर यहाँ से हम y dy का मान लिखें तो वो माइनस 3x dx के बराबर आ जाएगा। तो अब अगर हम दोनों तरफ समाकलन कर लेते हैं और यहाँ भी दोनों तरफ अगर हम समाकलन कर लेते हैं तो -3 तो अचर है, तो ये समाकलन के बाहर आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे समाकलन करेंगे तो वाई स्क्वायर बट्टा 2 प्लस में यहाँ पर x प्लस नहीं, यहाँ पे बराबर आएगा, देखो बराबर में क्या है, एक्स स्क्वायर बट्टा 2 प्लस में समाकलन का अचर c। ठीक है, यहाँ पे समाकलन किया तो वाई स्क्वायर बट्टा 2 बराबर में -3x स्क्वायर बट्टा में 2 प्लस में समाकलन का अचर c आ जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम मान याद करें तो वाई स्क्वायर बराबर में क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 2c, और यहाँ से मान याद करें तो वाई स्क्वायर बराबर में -3x स्क्वायर प्लस में 2c बनेगा। ठीक है, तो अगर हम सही से लिखे समीकरण को तो पहला समीकरण तो हो गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में 2c, और दूसरा समीकरण क्या आया, देखो वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर बराबर 2c, तो वाई स्क्वायर प्लस में 3x स्क्वायर बराबर में 2c। अब अगर मानक रूप में लिखना चाहें तो वाई स्क्वायर बट्टा 2c माइनस में एक्स स्क्वायर बट्टा 2c बराबर में 1, और अगर इसको मानक रूप में लिखे तो वाई स्क्वायर बट्टा 2c प्लस में एक्स स्क्वायर बट्टा 2c बट्टा 3 बराबर में 1 आ जाएगा। तो अब ये जो समीकरण है वो तो हम देख पा रहे हैं किसका है, अतिपरवलय का। हालांकि ये जो है ये संयुग्मी अतिपरवलय का होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो हम माइनस को उभयनिष्ठ लेके लिख सकते हैं, तो ये वैसे तो अतिपरवलय का ही हो गया समीकरण। और ये जो समीकरण है ये हम साफ साफ देख सकते हैं किसका समीकरण है, दीर्घवृत्त का। ठीक है, तो हमारे पास में देखो कौन कौन से उत्तर सही हो जाएंगे। वक्र क्या आ रहा है हमारे पास में, अतिपरवलय भी आ सकता है और दीर्घवृत्त भी आ सकता है। तो हमारा जो विकल्प ए और विकल्प डी जो है वो दोनों विकल्प सही हो गए और ये हमारे उत्तर हो गए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।